हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज मैं घर पे आया हूं और आज जो मौसम अच्छा दिख रहा था, इस मौसम को देखते हुए मैं सोचा कि वीडियो बना दूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो खास करके कंपटीशन करके हार चुके हैं, यानी कि पिछले 1 साल से 2 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको ये लग रहा कि वैकेंसी आ नहीं रही, सिलेक्शन लेना मुश्किल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि समय बहुत ख़राब है, वैकेंसी का समय, पोस्ट भी कम होते जा रही धीरे धीरे। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानना, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आप अभी जहाँ पर हो, यानी कि आप अपनी लाइफ की 50% एरिया को कवर कर चुके हो, चाहे वो जो भी फील्ड हो, आपको कंपटीशन का फील्ड हो, आप अपने बिजनेस का फील्ड हो, कोई भी हो। तो आपको वहाँ से अगर आप पीछे वापस जाते हो तो आपको बहुत सारा रास्ता गुजरना, आपको फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आप जहाँ हो वहीं से आपका जो मेहनत है उसको डबल कर दो। यानी कि अगर आप 5 घंटे पढ़े तो उसको 10 घंटे कर दो, अगर आप 10 घंटे पढ़े आप 15 घंटे करो। क्योंकि 24 घंटे में से अगर आप 10-12 घंटे पढ़ोगे तभी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ज़माना ये कंपटीशन का ज़माना है। इसमें क्या हर साल स्टूडेंट बढ़ रहे हैं लाखों में। तो ऐसे में हार मानने से तो कोई मतलब नहीं। हार मानने से ये होगा कि हमने जो पिछले 15 साल से पढ़ाई की है, 1 साल से लेकर पहले से लेकर आज तक जो बीएससी बीए जो आपने एमए करा एमएससी करा जहाँ तक, यानी कि हम कम से कम 20 साल से लगातार पढ़ रहे हैं। और अगर वहाँ से अगर हम हार मान के किसी और फील्ड में जाते हैं, चाहे वो घर का कार्य हो या बिजनेस वाला कार्य हो या कोई भी फील्ड हो, तो ऐसे में फिर इतनी पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर यहाँ से मेहनत डबल कर दोगे, शुरू कर दोगे, अगर आप 5 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ना शुरू करोगे तो स्वाभाविक रूप से कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप सफलता नहीं भी मिले, क्योंकि पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ नौकरी लगना है, पढ़ाई का मतलब ये भी होता है कि आप उसको अपनी नॉलेज में उतारो उसको, है ना। शिक्षा का मतलब ये होता है कि उसको सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं किया जाता। शिक्षा अगर आपके हाथ, अगर आपने ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण की, उसको क्वालिटी के रूप में उसको पढ़ा है, तो आपको वो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा देगी, है ना। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे पढ़ाने के लिए तो वहाँ भी आपको नॉलेज चाहिए, वहाँ भी आपको ऐसे सिंपल डिग्री से कोई पढ़ाने नहीं देगा, वहाँ भी आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का। तो इसलिए आप क्या करो कि जहाँ पर भी हो वहाँ से तैयारी और उसको बढ़ा दो। और पिछले 24-25 ये 2 साल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे कॉम्पिटिशन का स्तर और बढ़ जाए, हर साल लाखों स्टूडेंट बढ़ते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ मेरे सभी मतलब जो स्टूडेंट है या जो भी नए या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उन सभी के लिए है। क्योंकि आप जिस भी फील्ड, चाहे पॉलिटिशियंस के क्षेत्र में हो, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे स्टूडेंट के क्षेत्र में हो, आपको मेहनत तो करनी है। क्योंकि ये ज़माना ऐसा नहीं कि आप बिना मेहनत करे जॉब ले सकते हैं। और ये वाली मेहनत नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ोगे, 2 घंटा पढ़ोगे या 3 घंटा पढ़ोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन लेने के लिए आपको कम से कम अपने जो, जैसे अपन मान लो कि अपने माता पिता हैं, अपनी फैमिली के लोग देखो, अगर उनका काम खेती करना है तो वो 90% कार्य दिन भर खेती में या उनका जो भी काम उसमें करते हैं। हम स्टूडेंट, हमारे जो है स्टूडेंट लाइफ है, तो हमारे स्टूडेंट लाइफ में क्या होना चाहिए कि हम 90% एरिया हम पढ़ाई में ही दें। लेकिन हम लोग करते हैं उल्टा, हम लोग 10% पढ़ाई करते हैं और 90% कार्य करते हैं। हमें ये गलती नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी, क्योंकि हम, हमारा सेक्टर ही एजुकेशन है। तो हमको 90% क्षेत्र जो दिन भर का कार्य 24 घंटे में से 90% काम हमको शिक्षा पे करना चाहिए। लेकिन हम कर किस में रहे, किसी और कार्य में, किसी और का काम हम उसको कर, किसी ने बोल दिया हमको मार्केट जाना है तो हम उसके साथ मार्केट जाते हैं, किसी ने बोला हमको यहाँ जाना हम उसके पीछे जाते हैं। तो वो हमारे सेक्टर में नहीं आता। हमको, अगर आप यही करोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो जितने भी लोग हार चुके हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी, अब ऐसा नहीं कि अब 500 1000 मिलेगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल बहुत ही कम वैकेंसी हमको मिलेगी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर हमारा टारगेट ही नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के शायद सिलेक्शन असंभव, क्योंकि हम भी इतनी तैयारी करते हैं उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा जो हमारा सपना है। तो मैं मान सकता हूँ कि हर व्यक्ति की समस्या है। बट मेरा एक उद्देश्य है कि जब तक नौकरी नहीं मिले, यहाँ तक जब तक अपने को पढ़नी इच्छा है तब तक पढ़ा करो। पढ़ने से ये होता है कि आपका नॉलेज भी इंप्रूव होता है, आप, तो उससे क्या, अगर नौकरी नहीं भी मिले तो आप दूसरे सेक्टर में अपन कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है और आपका डिग्री है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। डिग्री तो सिर्फ आपके लिए एक कागज़ का टुकड़ा है और कुछ नहीं है। वो आप आज से 5 साल बाद आपको उसको कुछ नहीं यूज़ नहीं कर सकते, वो आपके सिर्फ घर में पड़ी रहेगी। लेकिन जो आपके पास पर्सनल जो नॉलेज आपने सीख रखा, जो आपने कोचिंग से सीख रखा, अपने कहीं से भी सीख रखा, वही आपको ज़िंदगी में काम लगेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।